बिहार में जितने ज्यादा आशिकों के दिल नहीं टूट रहे उससे ज्यादा टूट रहे हैं बिहार में पुल। और बिहार में एक बार फिर से पुल पॉलिटिक्स जो है वो काफी गहरा गई है। पहले तेजस्वी यादव आते हैं और बताते हैं कि हम मात्र 17 महीना सरकार में थे और ये जो पुल गिरे हैं उसके पीछे जो है वो एनडीए गवर्नमेंट है। और उसके बाद इस बयान के तुरंत बाद चिराग पासवान की एंट्री हो जाती है और एक बार फिर से मामला जो है वो तेजस्वी वर्सेस चिराग पासवान हो जाता है। यानी चिराग पासवान जो कुछ आके बोले हैं वो सबको सुनना चाहिए और उसके बाद मैं तेजस्वी का बयान भी बताऊंगा जो तेजस्वी यादव ने बोला है। मतलब आप सुनिए और समझिए कि चिराग वर्सेस तेजस्वी की इस मैटर में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको यह बात ज्ञात ही होगा कि बिहार में इन दिनों लगातार पुल गिर रहे हैं और पुल गिरने को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार में सियासत शुरू हो गया है और इसको लेकर हर एक नेता जो है दोष प्रत्यारोपण का जो दौर है वो शुरू हो गया है। पक्ष विपक्ष पे, विपक्ष पक्ष पे इस तरीके का बात जो है वो सामने आ रहा है। और इसी बीच तेजस्वी यादव का बयान आता है कि भाई हम मात्र 17 महीना सरकार में रहे हैं और आप लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बताइए, आप लोगों के सरकार में पुल गिरा है और आप लोगों को जवाब देना चाहिए। आखिरकार इतने सारे पुल गिर कैसे जाते हैं और अगर पुल गिर रहे हैं तो इसके ऊपर आप लोग कुछ कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे हैं? मतलब आपके ही दाल में कुछ काला है। और इसको लेके चिराग पासवान भड़क गए, आग बबूला हो गए और सामने आके स्पष्ट तौर पे तेजस्वी यादव को चिता दिया। क्या कहा है उन्होंने मैं आपको बता देता हूं। चिराग पासवान की एंट्री होती है और कहते हैं कि बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी यानी नीतीश कुमार जो है इसकी जांच कराने वाले हैं और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और कम से कम हम लोग के सरकार में ये सब कुछ हो रहा है तो हम लोग जांच तो करवा रहे हैं। आपकी तरह नहीं है भाई साहब कि आपके सरकार में कुछ हो जाए और आप लोग जांच जांच अपने में ही खेल लिया करते थे और बाहर कुछ आता ही नहीं था। अब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल इसकी जांच होगी और हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है एकदम अलर्ट मोड पे बैठे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जांच की जाए और मामले के तह तक जाया जाए कि आखिरकार इतने पुल जो है वो गिर क्यों रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि 17 महीना तो आपकी भी सरकार थी, मतलब कुछ जो पुल गिरे हैं उसमें जो निर्माण हो रहे थे उसमें तेजस्वी यादव की भी सरकार रही है और इस वजह से उनके ऊपर भी दोष लगाए जा रहे हैं कि आपकी भी सरकार रही है और उस टाइम जो है वो पुल का निर्माण शुरू हुआ था और वो पुल जो है वो गिर गए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी बता दीजिए। इसके ऊपर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 17 महीने रहे थे, अब बाकी का कार्यकाल जो है वो एनडीए गवर्नमेंट ने देखा है। तब चिराग पासवान की एंट्री होती है और उन्होंने कहा कि बहुत ऐसे पुल हैं जो आपके काल में भी बनाए गए हैं, बहुत ऐसे पुल जो गिरे हैं वो लालू यादव के ही कार्यकाल में बनाए गए हैं और तब कोई जांच नहीं बैठा, तब उनके लिए भी जांच बैठना चाहिए। और इन्होंने फिर से दोहराया कि हम तो कहते हैं ये बात को कि हम तो दोषी नहीं बख्शेंगे, जो भी गलत करते हुए पकड़ा जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आपकी सरकार का क्या, आपके सरकार में जो कांड हुए हैं उन बातों का क्या, और आपकी सरकार में जो पुल गिरे उनका क्या, और आपकी सरकार में जो पुल बने और इस सरकार में गिरे हैं उस बात का क्या। इस तरीके से चिराग पासवान ने अपना बयान दिया जिसके बाद बिहार में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है और बिहार में पुल पॉलिटिक्स का दौर जो है एक बार फिर से शुरू हो गया है। आपको ज्ञात होगा कि चिराग पासवान अभी पुल के मामले में अभी तक बसते आए थे, कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब चिराग पासवान की एंट्री हुई और उन्होंने पुल के मामले में न कि सिर्फ बोला बल्कि तेजस्वी यादव का धागा खोला और इस तरीके से बोला कि तेजस्वी यादव का भी बयान आना इसके ऊपर तय है। तेजस्वी यादव भी कुछ ना कुछ जरूर इसके ऊपर कहेंगे, अपनी बातें जरूर रखेंगे। बाकी आप अपनी बातें जरूर रख सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आप कमेंट में जाइए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचाइए और बताइए कि आखिरकार आपको क्या लॉजिक लगता है, इतने जो पुल लगातार गिर रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है। और तेजस्वी यादव अपनी जगह पे सही हैं या फिर चिराग पासवान अपनी जगह पे सही हैं, इन बातों से भी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।